जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। आखिर ये बंदरगाह किसे कहते हैं, हम सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए, पहले समझेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पोर्ट्स ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? पोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के बंदरगाह। सबसे पहले समझते हैं कि बंदरगाह किसे कहते हैं। तो जहाँ पर पानी वाली जो जहाज आकर स्टॉपेज होती है उसी को बोला जाता है बंदरगाह। बंदरगाह किसे बोला जाता है? तो जहाँ पानी वाले जहाज की स्टॉपेज होती है उसी को बोला जाता है बंदरगाह। जैसे आप समझ लीजिए, बस जहाँ रुकती है उसको क्या बोलते हैं? बस स्टैंड। जहाँ पर ट्रेन रुकती है उसको क्या बोलते हैं? रेलवे स्टेशन। जहाँ पर हवाई जहाज रुकती है उसको क्या बोलते हैं? हैंगर बोलते हैं। वैसे ही जहाँ पर पानी वाली जहाज स्टॉपेज होती है उसको बोलते हैं बंदरगाह। क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि बंदरगाह किसे बोलते हैं। देखिए, आयात निर्यात करके, यानी जो पानी वाली जहाज है आयात निर्यात करने के बाद वह जहाँ पर स्टॉपेज हो जाती है उसी को बोला जाता है बंदरगाह। आयात निर्यात करने के बाद स्टॉपेज हो जाती है, उसके बाद माल इधर से उधर कर दिया जाता है, जहाँ पर वो रुकती है उसी को बोला जाता है बंदरगाह। तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं बंदरगाह। देखिए, बंदरगाह को दो भागों में बांटा गया है, एक बड़े बंदरगाह और दूसरा छोटे बंदरगाह। देखिए, जो बड़े बंदरगाह हैं यह जो है केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। यानी जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं यह केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इसको सुरक्षा बनाए रखना, और जो छोटे छोटे बंदरगाह हैं इसकी जिम्मेवारी बनती है राज्य सरकार की। लेकिन अब क्या है, जो छोटे छोटे बंदरगाह हैं इसकी जिम्मेवारी समवर्ती सूची में दी गई है। यानी समवर्ती सूची का मतलब आप जानते होंगे, संविधान पढ़े होंगे तो समवर्ती सूची का मतलब जिस पर केंद्र सरकार भी काम करती है और जिस पर राज्य सरकार भी काम करते हैं उसी को बोला जाता है समवर्ती सूची। जैसे पर शिक्षा पर कौन कौन काम करते हैं, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। वैसे ही अब जो है छोटे बंदरगाहों पर केंद्र सरकार की जिम्मेवारी भी है और राज्य सरकार की, यानी दोनों की है। तो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दिया बंदरगाह को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो बड़े बंदरगाहों की संख्या है 12 और छोटे बंदरगाहों की संख्या है 187। बड़े बंदरगाहों की देखरेख कौन करेंगे? तो केंद्र सरकार। कौन? तो केंद्र सरकार। और छोटे बंदरगाह की जिम्मेवारी किसको बनती है? तो समवर्ती सूची। अब यानी समवर्ती है, लेकिन आप लिख लीजिए राज्य सरकार को, यानी विशेष रूप से राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन अब इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। लेकिन विशेष रूप से आप यही याद कीजिएगा, राज्य सरकार। ठीक है, अभी यह लागू है। देखिए, अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, मैंने लागू होने को बोल दिया गया है, तो जब भी लागू हो जाए, लेकिन आपको राज्य सरकार ही याद करना है। यानी बड़े बंदरगाहों की देखरेख किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास। और जितने छोटे छोटे बंदरगाह हैं वह किसकी जिम्मेवारी बनती है? तो राज्य सरकार की। जिस राज्य में छोटे छोटे बंदरगाह हैं वही राज्य की जिम्मेवारी बनता है कि उसको सुरक्षा बनाए रखना। जैसे मैं मान लीजिए कि कोलकाता में छोटे छोटे बंदरगाह हैं, तो कोलकाता के सीएम को बनता है जिम्मेवारी कि हाँ उसकी देखरेख बनाए रखना। महाराष्ट्र में है, मुंबई में, तो मुंबई सरकार को जिम्मेवारी बनती है। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ आप जान जाइए कि हम जो भी बताएंगे आपको डिटेल बताएंगे, आपको एक भी प्रश्न छूटने नहीं देंगे और आपका एक भी डाउट नहीं छूटने देंगे। आपको क्या डाउट होगा हम समझ लेंगे। देखिए, पढ़ते हैं, पहला पढ़ेंगे मुंबई बंदरगाह, यानी मुंबई बंदरगाह मुंबई के अंदर ही है। ठीक है, तो देखिए बड़े बंदरगाहों से प्रश्न आता है, छोटे बंदरगाहों से प्रश्न नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए मुंबई बंदरगाह के बारे में बात करते हैं। तो यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्रश्न पूछेगा कि देश का यानी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। कौन सा है? तो मुंबई है। यहीं पर नुवाहा सेवा भी है। यहाँ पर क्या है? नुवाहा और सेवा भी यहीं पर उपस्थित है, यानी यहीं पर नुवाहा और सेवा भी है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो मुंबई बंदरगाह है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? तो सूती वस्त्र के निर्यात यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, इसी के लिए यह प्रसिद्ध है, मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट समझते हैं कोलकाता बंदरगाह। तो कोलकाता और हल्दिया दोनों एक ही है। यहाँ देख लीजिए, कोलकाता और हल्दिया दोनों एक ही है। कोलकाता हल्दिया बहुत घातक है। यहाँ पर समझ लीजिए, कोलकाता और हल्दिया जो है बंदरगाह यह बहुत घातक है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ज्वार भाटा आता रहता है, बहुत घातक है। ठीक है, तो कोलकाता हल्दिया के बारे में समझते हैं। तो यह ज्वारी बंदरगाह है। अभी बताए हैं कि यह जो कोलकाता हल्दिया है यह ज्वारी बंदरगाह, यानी कि यहाँ पर हमेशा ज्वार भाटा आता रहता है जिससे हानि पहुँचती है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो कोलकाता हल्दिया कौन सी बंदरगाह है? तो ज्वारी बंदरगाह है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत का एकमात्र ज्वारी बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता हल्दिया हो जाएगा। आपको समझ में आ गया।
अब देखिए यह जो कोलकाता हल्दिया है यह नदी पर स्थित है, यह जो है नदी पर स्थित है, यानी जो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है यह नदी पर स्थित है। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि एकमात्र कौन सा बंदरगाह है जो नदी पर स्थित है, तो कोलकाता हल्दिया है। यहाँ से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तीसरा समझते हैं चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भारत की सबसे पुरानी बंदरगाह है। भारत की सबसे पुरानी बंदरगाह कौन सी है? चेन्नई है। यहाँ पर हम क्या बताएं, पहला में मुंबई बताएं कि यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, लेकिन चेन्नई जो है यहाँ पर देख लीजिए, जो चेन्नई बंदरगाह है यह सबसे पुराना बंदरगाह है। यहाँ पर पोतों को सुरक्षा किया जाता है, यानी जो जहाज वहाज होती है पानी वाली जहाज उसकी सुरक्षा यहीं पर की जाती है, जो कि समुद्र में इस पर दीवार में भी बनाया गया है। यानी देखिए जो समुद्र है इस पर दीवार भी बनाया गया है, समुद्र के अंदर दीवार बनाया गया है। देखिए यहाँ पर इतना भीड़ इकट्ठा होने लगा जहाज़ों की, तो इसके देख रेख के लिए एक और बना दिया गया बंदरगाह। अभी हम बताएंगे कौन सा बंदरगाह बनाया गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं चौथा, विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। जो विशाखापत्तनम है यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, जो समुद्री जहाज़ों को निर्माण व मरम्मत के लिए बनाई गई है। यहाँ पर क्या होता है कि जो पानी वाले जहाज़ हैं यहीं पर निर्माण उसका होता है और मरम्मत भी किया जाता है। तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है विशाखापत्तनम? तो समुद्री जहाज़ों को निर्माण व मरम्मत करने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट समझते हैं पांचवा, पारादीप। पारादीप जो बंदरगाह है यह उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पर है? तो उड़ीसा के अंदर है। एक पॉइंट ध्यान दीजिए, लेकिन आपको यहाँ से आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से जो लिखवाए हैं मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्न कैसे पूछेगा कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, यानी पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। मुर्ग गोवा कहाँ पर है? तो गोवा में। देखिए गोवा से आ गया गोवा, तो आपको याद हो जाएगा मुर्ग गोवा कहाँ है? तो गोवा में है। न्यू मंगलोर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में है। यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा, कांडला वाला प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। इसका हाल ही में नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। इसका भी हाल ही में नाम बदल दिया गया है, दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर हाल ही में दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। अगला समझते हैं कोची बंदरगाह कहाँ है? तो केरल में स्थित है। देखिए कोचीन कहाँ बंदरगाह है? तो केरल में है। ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोची बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। तूतीकोरिन कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। यहाँ पर याद कर लीजिए, तो से याद कर लीजिएगा तमिलनाडु। तूतीकोरम बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। अब नेक्स्ट समझते हैं, इसको तो आप वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। जो एनौर है आपको एग्जाम में इनौर भी देखने को मिलेगा और एनौर भी देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों का एक ही नाम है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये नहीं है कि कहीं एनौर की जगह इनौर दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ऐसी बात नहीं है, दोनों का एक ही नाम है। देखिए एनौर जो बंदरगाह है यह भारत के तमिलनाडु में स्थित है, भारत के तमिलनाडु में स्थित है। यह सबसे अंतिम बंदरगाह है। जो 12 बड़े बंदरगाह हैं इसमें से सबसे 12वां बंदरगाह कौन सा है? तो एनौर है। यानी कि अंतिम बंदरगाह कौन सा है? तो यह है एनौर है। कौन है? एनौर है, यानी कि 12वें नंबर का है। भारत का सबसे नया बंदरगाह है। देखिए भारत का सबसे नया बंदरगाह यानी कि 12वां बंदरगाह है। यानी यह जो बंदरगाह है यह कंप्यूटराइज है, यानी यहाँ की जो बंदरगाह है यानी एनौर जो बंदरगाह है इसकी देख रेख जो है कंप्यूटराइज से ज़्यादा की जाती है, यानी कंप्यूटर व्यवस्था बहुत ज़्यादा है इसमें। देखिए यह किसकी सहायता से बनाया गया? तो एशिया बैंक की सहायता से बनाया गया, यानी एशिया विकास बैंक की सहायता से यह जो एनौर बंदरगाह है एशिया विकास बैंक की सहायता से इसे बनाया गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको पूरे अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।